My dear friends, it's a joy for me to see you this morning. प्रिय दोस्तों, आज सुबह आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी है। Today we're meditating on Daniel 6:22. आज हम दानियल 6:22 पर मनन करेंगे। They have not hurt me because I was found innocent in his sight. उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। Today are many people hurting you. आज बहुत से लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे होंगे। Do you feel like your name is going to be destroyed? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नाम धूमिल हो जाएगा, Even though you have done nothing wrong, जबकि आपने कोई भी बुरा काम नहीं किया है? you've been doing everything with integrity, आप सारी बातें बड़ी ईमानदारी और खराई से करते आए हैं। being nice to the people around you, आप अपने चारों तरफ के लोगों के साथ में बड़े अच्छे बने रहे हैं। being helpful, आपने हमेशा ही लोगों की मदद की है doing everything with good intentions. और आप हर एक काम बड़े नेक इरादों से करते आए हैं। Yet there are people plotting against you, फिर भी कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, putting false allegations against you, आप पर झूठे आरोप लगा रहे हैं filing false court cases against you. और आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कर रहे हैं। Maybe in your job there are people trying to put new rules just to bring you down. हो सकता है कि आपके कार्यस्थल पर कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए नए नए नियम कानून बना रहे हों। New rules just to target you. ऐसे नियम कानून जो सिर्फ आपको ही निशाना बना सकें। But my dear friends, as we read in this verse, लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि हम इस वचन में पढ़ते हैं, even though people may try to hurt you, चाहे लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, nothing will be able to harm you. कोई भी चीज आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। You will be found innocent in the Lord's sight. आप प्रभु की दृष्टि में निर्दोष पाए जाएंगे। That's what happened to Daniel. दानियल के साथ भी ऐसा ही हुआ। He was a man of prayer. वह तो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। He was doing his godly duties. वह तो अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन किया करता था। But then the people around him who were against him tried to bring him down. लेकिन फिर उसके आसपास के जो लोग उसके विरोध में थे, उन्होंने उसे गिराने की कोशिश की। They persuaded the king to make a law just to destroy him. उन्होंने राजा को उसे नष्ट करने के लिए एक कानून बनाने के लिए राजी कर लिया। Daniel knew about that law, दानियल उस कानून के विषय में जानता था, but yet he continued to pray. फिर भी वह निरंतर प्रार्थना करते रहा। 3 times a day he prayed. वह तो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। His loyalty was only unto the Lord. उसकी निष्ठा परमेश्वर यहोवा के प्रति निरंतर बनी रही। But because of no other choice, because of this law, the king had to put him in the lion's den. लेकिन कोई और विकल्प ना होने के कारण अपने बनाए गए कानून के वजह से राजा को उसे शेरों की मांद में डालना To पड़ा, face the consequences. ताकि वह उस बनाए गए कानून के परिणाम को भुगत सके। But the Lord was on his side. लेकिन परमेश्वर यहोवा दानियल के साथ थे। Commanded his angels to shut the mouth of the lions. परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को शेरों का मुंह बंद करने का आदेश दिया। And that's what we read in Daniel 6:22. यही तो हम दानियल 6:22 में पढ़ते हैं। They have not hurt me because I was found innocent in his sight. उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। Yes, this story reminds us that when people oppose us, when they try to misunderstand us and push us away and file false allegations against us, हाँ, यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब लोग हमारा विरोध करते हैं, जब वे हमें गलत समझने की कोशिश करते हैं, हमें दूर धकेलने की कोशिश करते हैं और हम पर झूठे आरोप लगाते हैं, they will not be able to hurt you तो वे आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, because you will be found innocent in his sight. क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाए जाएंगे। Daniel didn't go justifying himself, दानियल ने अपनी ओर से सफाई देते हुए खुद को सही नहीं ठहराया saying, I have done nothing wrong. कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। See, this is all the things that I've done. देखो, ये वे सारी चीजें हैं जो मैंने की हैं, I have not done all these things. मगर मैंने ये सारी चीजें नहीं की हैं। He didn't go justifying himself to clear his name. अपने नाम को बचाने के लिए वो यहाँ वहाँ अपनी सफाई देते नहीं फिरा, But the Lord honored him in the midst of his enemies लेकिन परमेश्वर ने दानियल के शत्रुओं के बीच उसे सम्मानित किया and showed them that the God that he was worshipping is the real God. और उन्हें दिखाया कि जिस परमेश्वर की दानियल उपासना करता है, वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर The है। God that he was serving
वो परमेश्वर जिसकी उपासना दानियल करता है, the God that he was loyal to. वो परमेश्वर जिसके प्रति दानियल बहुत विश्वास योग्य है, Today, in the same way, God will honor you in the midst of your enemies. उसी प्रकार आज परमेश्वर आपके शत्रुओं के बीच आपको सम्मानित करेंगे। Today, you may be afraid seeing the lions in your life. आज आप अपने जीवन में चारों ओर शेरों को देखकर भयभीत हो सकते हैं। All the allegations, the court cases, all the accusations you may be seeing and you may be afraid. आप पर लगे सभी झूठे आरोप, अदालती मुकदमे और सभी अभियोग देखकर शायद आप भयभीत हों, But nothing will be able to harm you. लेकिन कोई भी बात आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। Nothing will be able to hurt you. कोई भी बात आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। Nothing will tarnish your name. कोई भी बात आपके नाम को कलंकित या धूमिल नहीं कर सकती। Nothing will destroy your life. कोई भी बात आपके जीवन को नाश नहीं कर सकती। For you will be found innocent in His sight. आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाए जाएंगे। The Lord will fight your battles. परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को लड़ेंगे And He will shut the mouth of the lions that are coming after you. और आपके पीछे आने वाले उन शेरों के मुंह को परमेश्वर बंद कर देंगे। So be bold, my dear friends. इसलिए मेरे दोस्तों, आप साहसी बनिए, Don't be afraid. भयभीत ना हो। God is on your side. परमेश्वर आपकी ओर है। Shall we thank Him and pray? आइए क्या हम उसे धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। Lord, today your children may be looking at all the things happening around them and they may be afraid. हे प्रभु, आपके बच्चे अपने आसपास घट रही घटनाओं को देखकर भयभीत हो सकते हैं। They may say, I'm living a righteous life. Why is this happening to वे me? कह रहे हों कि मैं तो एक धर्मी जीवन जी रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? I've held on to my faith. I've held on to all the things that God has told me. But why is this happening to me? मैंने विश्वास को और परमेश्वर के द्वारा बताई गई सभी बातों को थामे रखा है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Everything is coming against me. सब कुछ मेरे खिलाफ है। But today protect them, Lord. लेकिन प्रभु, आज आप उनकी सुरक्षा करें। Send your angels as a guard for them. रक्षा करने हेतु आप अपने स्वर्गदूतों को उनके पास भेजिए And shut the mouth of the lions that are against them. और उनके विरोध में खड़े तमाम उन शेरों के मुंह को वो बंद कर दें। Let them not have even a single scratch. उनके शरीर में एक छोटा सा खरोच भी ना आने पाए, But let them be protected, Lord. लेकिन वे सुरक्षित रहें प्रभु, And give them a name that they are your children. और उन्हें ऐसा नाम दें कि वे आपकी संतान हों, And that they serve you, कि वे आपकी सेवा करें, the living God, एकमात्र जीवित परमेश्वर की सेवा who's on their side, जो उनके साथ है fighting all their battles. और उनकी सारी लड़ाइयों को लड़ता है। Thank you for this wonderful promise धन्यवाद प्रभु इस सुंदर प्रतिज्ञा के लिए। and proving their innocence, Lord. प्रभु जी, साबित कर दें कि ये निर्दोष हैं। Bless them and help them to hold on to you. उन्हें आशीष दें और आपको थामे रहने में उनकी सहायता करें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष My दे। dear friends, if you have a testimony to share, email it to us at testimony@jesuscalls.org. We are waiting to hear from मेरे you. प्रिय मित्रों, यदि आपके पास आपकी कोई गवाही हो तो उसे हमारे साथ साझा करने के लिए कृपया हमें testimony@jesuscalls.org पर ईमेल करें। हम आपकी गवाही सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय प्रायोजकों, अब आप मेरी आवाज को अपनी ही भाषा में बहुत आसानी से सुन सकते हैं। प्रिय बहन शीला क्रॉमवेल क्रिश्चियन, आज के इस खास दिन पर आपके साथ मिलकर मैं आपकी प्यारी बेटी किंजल परमार को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूँ। आज हम आपके प्रिय, अत्यंत प्रिय पति श्री ई क्रॉमवेल चार्ल्स क्रिश्चियन को उनके जन्मदिन पर याद करते हैं। प्रभु आपको शांति दें, आपको शक्ति दें और आपको सामर्थ्य प्रदान करें। यिर्मयाह 32:42 के अनुसार प्रभु आपको पूरी समृद्धि प्रदान करेंगे। पिता किंजल को फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में एक सरकारी नौकरी प्रदान करे। क्रिस्टोफर पामर उन्हें नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। डॉक्टर रोमा विरडिया और डॉक्टर आशीष विरडिया को उनके अस्पताल में सफलता मिले, खूब तरक्की हो, खूब नाम हो। बहन शीला, आपको आध्यात्मिक अनुग्रह और अच्छा स्वास्थ्य मिले। शेरिल, अलविना और हन्ना, आप हमेशा बुद्धिमान और स्वस्थ रहें। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपका भला करे।